बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा अभी जो तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, एक खातून सहाफ़ी के साथ, सदफ़ नईम के साथ, और वो इस हादसे का शिकार हुई हैं। उस सिलसिले में थोड़ी-सी बात करूँगा। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं सुबह से वो यही है कि वो खातून रिपोर्टर जिन्होंने कल इमरान खान का इंटरव्यू भी किया था और इस सिलसिले में बहुत ही वो खुश और पुरजोश थी कि जी उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उनको सिक्योरिटी क्लीयरेंस के बाद अ, इस मौका दिया कि वो इमरान खान के पास जाके उनका इंटरव्यू करें, और ये इंटरव्यू फिर उनके चैनल पे नशर भी हुआ। तो वो बहुत खुश थी। उन्होंने अपने फैमिली को, अपने सहेलियों को भी बताया कि जी इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने इमरान खान का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया। तो इस इंटरव्यू के बाद अब उन्होंने अगले दिन यानी कि आज का दिन न भी कवरेज करनी थी लॉन्ग मार्च की, और वो कर रही थी जिस तरह। तो बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। इसपे हम सबको अफ़सोस है। ये एक और सहाफ़ी मीडिया में अपना काम करते हुए अपने काम के दौरान हादसाती मौत का शिकार हुई, और ये वीडियो तो ख़ैर जो मैंने देखी है, जो इनके हादसे की वीडियो है, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है। वो शेयर करने वाली भी नहीं है, और कुछ लोगों ने शेयर की है, लेकिन उनकी फैमिली ने रिक्वेस्ट की है कि वो वीडियो शेयर ना की जाए। वो यही बताया जा रहा है कि वो मीडिया कंटेनर पर सवार थी, और उसके बाद शायद इनको जो है ना वो इमरान खान के कंटेनर पर आने का मौका मिला, वो आना चाह रही थी। तो उसी दौरान उनका पैर स्लिप हुआ और वो गिर गईं। कंटेनर की रफ्तार अगरचे स्लो है इमरान खान के जिस पे सवार हैं, लेकिन फिर भी ये जो है ना वो जिस तरह गिरी हैं, वो टायर उनके ऊपर से गुज़रा और वो अ, इस जहाँ से अगले जहाँ की तरफ चली गईं। तो ये बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है। बहुत सारी बातें की जा रही हैं। हुकूमत एज़ यूजुअल, ख़ासकर राना सनाउल्लाह का बयान, और इस वक़्त मैंने जो देखा है एक मरियम औरंगज़ेब का भी बयान इस सिलसिले में आया है कि जी हम तहकीकात कराएँगे। और तो अब ये समझ नहीं आ जाती कि ये हुकूमत किस तरह के मुसलसल हीले बहानों से इमरान खान से जो है ना वो इस मार्च को रुकवाना चाहती है। लेकिन ये एक हादसा है, हादसा ज़िंदगी में होते रहे हैं, और जो ऐनी शवाहिद हैं। और ये कंटेनर की अगर मैं बात करूँ, तो कंटेनर कोई अकेला नहीं जा रहा था। कंटेनर के साथ जो है ना वो हज़ारों की तादाद में कैमरे मौजूद हैं, जो कि एक-एक सेकंड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे मीडिया पर्सन इस कंटेनर के ऊपर एक-एक सेकंड का फ़ोकस किए हुए हैं। किसी कैमरा पर्सन ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं की कि इनको दानिस्ता तौर पर धक्का दिया गया है। तो पहली बात तो यही है कि जिस तरह हुकूमती मशीनरी ने इस चीज़ का प्रोपेगेंडा करना शुरू किया है, मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह साहब ने, तो ये मेरे ख़्याल में सही नहीं है। जिस तरह के राना साहब अपने जो है ना वो उन्होंने काम जो मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे जो इनके हिमायत याफ़्ता चैनल्स हैं, जैसे जियो है, डॉन है, इस पे भी मैंने देखा है मरियम औरंगज़ेब और ये राना साहब। उसके अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये जो है ना वो मार्च के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं कि देखें जी ये लाशों की सियासत है। तो ये मेरे ख़्याल में गलत बात है, चूँकि ये बात अया है कि ये एक हादसा था, इत्तेफ़ाक हो गया, अनफ़ॉर्च्यूनेट इंसिडेंट था, और इमरान खान ने इस वाक़ये की जैसे ही उनको इत्तला मिली, उन्होंने फ़ौरन से कंटेनर रुकवाया और फ़ौरन से आज के दिन का मार्च भी रुकवा दिया। कहा जी कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के दिन हम जो है ना वो इस मार्च को इस अफ़सोसनाक वाक़ये की वजह से ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। शायद आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो शहबाज़ शरीफ़ साहब ने एक लॉन्ग मार्च किया था,
और उसकी ज़द में एक बच्चा आ गया था। लेकिन शहबाज़ शरीफ ने ना मार्च रोका, ना कंटेनर रोका, बल्कि उसको शहीद जमहूरियत कहकर और कारवान को आगे बढ़ाते रहे। तो मेरे ख़्याल में सियासत के अंदाज़ को जो है ना वो समझने की बात है कि आपने क्या किया, फिर जब यहाँ पर इमरान खान ने के को जब इस हादसे की इत्तला मिली तो इमरान खान ने किस तरह से ना सिर्फ़ आज के दिन का मार्च रोकने का ऐलान किया, बल्कि खुद कंटेनर से उतर कर उस जगह पर भी गए और जगह को देखा कि जी क्या हुआ है। हालाँकि सिक्योरिटीज़ ने और सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने बहुत सख्ती से इमरान खान को मना किया है कि आप कंटेनर से बाहर नहीं आएँगे। लेकिन ये एक इत्तेफ़ाक़ी हादसा था जिसके ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने अफ़सोस का इज़हार किया है। मैंने मुख्तलिफ़ चैनल पे भी आज देखा है, बोल नेटवर्क पे भी, एआरवाई पे भी, जो मुख्तलिफ़ रहनुमा जो है ना वो तहरीक-ए-इंसाफ के वो आकर अफ़सोस का इज़हार भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए जो कि इत्तेफ़ाक़ी हादसा हुआ है, तो सबको अफ़सोस है। कुछ यूट्यूबर हज़रात जो है ना वो इस मोहतरमा के घर गए हैं और उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह से इनके ख़ानदान वालों से तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिलवाएँ। तो वो वीडियोज़ भी हैं जबकि जहाँ पे इनके जो चचा हैं, वो शायद हाई कोर्ट में वकील भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि जी इत्तेफ़ाक़ी हादसा है, हम सब जानते हैं और किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है इस इन्वॉल्व इसमें और जो लोग सियासत करना चाहते हैं, उन्होंने उससे बेज़ारी का ऐलान किया। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उस मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और इसके अहल खाना को सब्र जमील अता अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।